वेलकम स्टूडेंट्स इन योर लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब आइए सेकेंड लेसन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लेसन जो आपका है उसका नाम है एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का आपका मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें आपको मोटिवेट किया गया है कि कोई भी जो चीज़ है वो अगर आप ठान लोगे तो आप उसे कर पाओगे। तो आइए अपने लेसन की शुरुआत हम लोग करते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हेल्पिंग अदर्स। हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो इस टॉपिक्स में जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, यानी जो कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है, वो देखते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चीज़ है इन दिस चैप्टर वी विल रीड ए स्टोरी अबाउट हेल्पिंग अदर्स, कि हाँ, हम लोग किस प्रकार से दूसरों की मदद कर सकते हैं। लर्न टू यूज़ कंपाउंड वर्ड्स। लर्न टू यूज़ कंपाउंड वर्ड्स, यानी कंपाउंड वर्ड्स को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, यानी सही तरीके से किसी वर्ड को किस प्रकार से पढ़ें, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको इस बुक में मिल पाएगी। लर्न टू यूज़ ए एन एंड द एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें ए एन द और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का भी किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से उसका यूजेस होते हैं, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। लिसन टू ए पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पोएम एक है इसमें, उसको भी पढ़ना है और उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है। लर्न टू क्रिएट ए चेन स्टोरी। कहने का मतलब स्टोरी को किस प्रकार से लयबद्ध तरीके से करना है, किस प्रकार से उसको लिखते हैं, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। राइट ए पैराग्राफ ऑन हेल्पिंग अदर्स। आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है इस लेसन के वर्कआउट में कि किस प्रकार से दूसरों की मदद की जा सकती है। वार्म अप में देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या है। लेसन स्टार्ट करने से पहले वार्म अप देखते हैं। कंप्लीट ए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, राइट द थिंग्स विच मेक यू हैप्पी। कहने का मतलब 6 ऐसी चीज़ों को लिखना है जिनकी वजह से आप खुश होते हो, जिसको करने के बाद आपको खुशी मिलती हो। तो ऐसे 6 कारण कौन कौन से हैं, उस चीज़ को आपको लिखने हैं। तो आप इसमें कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कॉलम्स आपको दिए गए हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। Read this story about Anjali and her friend Pinky, who proved that if you set your mind to it, everything is possible. तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है वो 2 फ्रेंड्स क्या है, अंजलि और पिंकी का, जो इस उदाहरण को साक्षात करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने दिमाग में ठानते हो तो वो चीज़ हर एक हाल में पॉसिबल है। Anjali's parent had moved to जूनागढ़ a month ago. अंजलि के जो माता पिता हैं या जो पेरेंट्स हैं वो 1 महीने पहले ही जूनागढ़ आए हैं। Her father आशीष was the commissioner of the city. और अंजलि के जो पिताजी हैं उनका नाम आशीष है और वो जो है कमिश्नर हैं जूनागढ़ के। हर मदर सुमन वर्कड विथ ए बैंक। और उसकी जो माँ है सुमन, वो बैंक में काम करती है। अंजलि हैड सिंपली फॉलन इन लव विद द लश ग्रीन सिटी। अंजलि जो है उसको यहाँ के जो बेहतरीन जो ग्रीनरीज हैं उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है। She especially enjoyed the lion safari at the Sasan Gir Sanctuary, which was just 2 hours ड्राइव अवे फ्रॉम जूनागढ़। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स
कि आप ये जो अंजलि जो है उसको सबसे ज़्यादा जो स्पेशल चीज़ लगा जूनागढ़ के बारे में वो है जूनागढ़ से 2 घंटे का रास्ता है सासन गिर सेंचुरी। वो एक लायन सफारी है, यानी लायन सफारी कहने का मतलब स्टूडेंट्स लायंस वहाँ पे दिखते हैं और वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट कहने का मतलब अपनी प्राकृतिक अवस्था में, किसी बाउंड्री में वो नहीं होते, वो जो चाहे वो करते हैं और उनको देखने को मिलता है। और ये आपका गिर सेंचुरी में वहाँ पे देखने को मिलता है जो जूनागढ़ से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के रास्ते में है। अंजलि वॉज ईगर टू ज्वाइन हर न्यू स्कूल। अंजलि जो है वो बहुत ही उत्सुक है अपने नए स्कूल में जाने के लिए। इट वॉज फ्राइडे एंड द स्कूल वॉज रीओपन ऑन मंडे आफ्टर द वैकेशन। अंजलि जो है बहुत उत्सुक है, लेकिन आज का दिन जो है वो फ्राइडे है और स्कूल जो रीओपन होने वाला है एक लंबी छुट्टियों के बाद वो मंडे को होगा। She went to the living room and flopped herself on the seat. कहने का ये मतलब है वो जो है अपने लिविंग रूम में जाती है और वहाँ पे धम करके सीटी जो है एक बैठने की जो कुर्सी है, आरामदायक जो कुर्सी होती है उस पर वो आराम से बैठ जाती है। हर फेवरेट हॉन्ट टू रीड स्टोरी बुक। और उसका जो फेवरेट हॉन्ट है वो क्या है? कहानी की किताबों को पढ़ना। यानी हर हॉबी वॉज टू रीड स्टोरी बुक्स। लेट इन द आफ्टरनून सी हर्ड समवन इंटर हर हाउस। और जो आपका आफ्टरनून का जो समय होता है दोपहर का, उस समय दोपहर के समय से थोड़ा ज़्यादा जो हो जाता है, जैसे 2:30-3 बज गए, उस समय के आसपास उसको पता चलता है या उसको महसूस होता है कि कोई उसके घर के अंदर आया है। मदर इन्फॉर्म्ड हर दैट इज़ रघुराम। मदर ने जो है उसको इन्फॉर्म किया कि हाँ रघुराम आए हैं। He was the gardener who lived in the outhouse located in the mango orchard behind their home. वो जो है माली होता है, रघुराम जो है माली है, जो उसके घर के आउटहाउस में रुका हुआ है। वो जो बागान जो है आम का, उसमें वो उसकी देखभाल के लिए रहता है। और वो जो है ही हैड ब्रॉट सम फ्रेश मैंगोज। वो जो है उसके लिए कुछ फ्रेश और ताज़े मैंगोज जो है आम लेकर आया हुआ है। अंजलि लव मैंगो एंड सी जंप्ड अप विद जॉय। अंजलि जो है आम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो जंप कर जाती है खुशी के कारण। हुर्रा! सी ग्रैब्ड ए मैंगो इन ईच हैंड एंड रैन ऑफ टू द गार्डन swing to enjoy the juicy fruit. And she was swinging. She saw a timid face peep from behind the tree. कहने का मतलब कि जो अंजलि है वो आम को देख के बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है और वो खुशी से हुर्रे हुर्रे करके चिल्लाने लगती है और वो जल्द से जल्द हाथ में अपने मैंगो लेके और फिर वो बाहर गार्डन की तरफ भाग जाती है और अपने झूले पे बैठ के उन रसीले आमों को खाने लगती है। और जिस समय वो उस झूले पे झूल रही होती है उसी समय एक फेस उसको दिखाई देता है जो उसकी तरफ छुप छुप के देख रहा होता है। वो जोर से बुलाती है, कौन है, कौन हो आप? She called out, who are you? उसके मन में होता है पता नहीं कौन है और फिर उसके तरफ आवाज़ लगाती है कि कौन हो आप? Who are you? I am Pinky. My father works in the mango orchard. और वो जो लड़की होती है वो बताती है कि मेरा नाम पिंकी है और मेरे जो पिताजी हैं वो आप जो पीछे ऑर्चार्ड है वहाँ पे काम करते हैं।
अंजलि इनवाइटेड हर टू प्ले ऑन द स्विंग। अंजलि जो है उसको बुलाती है अपने साथ झूला झूलने के लिए। एंड शेयर्ड ए मैंगो विथ हर, और अपने जो आम उसने ले रखे थे हाथ में वो उस लड़की के साथ यानी पिंकी के साथ शेयर करती है। मैनी डेज वेंट बाय एंड बोथ द गर्ल्स बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। कुछ समय बीतता है और वो जो दोनों लड़कियां होती हैं वो बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। वन डे अंजलि आस्क्ड, आई हैव नेवर सीन यू गो टू स्कूल। अंजलि जो है पिंकी से पूछती है कि मैंने तुमको कभी भी स्कूल जाते हुए नहीं देखा, क्यों? पिंकी लुक्ड वेरी अनकम्फर्टेबल। पिंकी जो है काफ़ी अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस करती है, यानी काफ़ी मतलब थोड़ा सा अचानक कोई चीज़ ऐसी जिससे शर्मा जाना या फिर झल्ला जाना ऐसा कुछ हो जाता है, वैसा ही पिंकी के साथ हो जाता है। और वो वहाँ से शी डिड नॉट आंसर एंड सिंपली रन अवे, और वो जो है उसको कोई भी जवाब नहीं देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अंजलि वॉज पजल्ड। अंजलि जो होती है वो पजल्ड हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर जो पिंकी है वो वहाँ से क्यों चली गई। द नेक्स्ट डे टू देयर वॉज नो साइन ऑफ पिंकी, और अगले दिन पिंकी दिखाई नहीं देती है। अंजलि मिस्ड हर फ्रेंड एंड डिसाइडेड टू गो विथ हर मदर एंड मीट पिंकी एट हाउस, और वो डिसाइड करती है कि अपनी मम्मी के साथ वो पिंकी के घर ज़रूर जाएगी। एज दे वे वॉकिंग टू पिंकी हाउस, और जो अंजलि जो होती है वो पिंकी के घर के तरफ बढ़ ही रही होती है कि अंजलि को वहाँ पे देखती है कि कुछ लोग एक होर्डिंग लगा रहे थे, यानी कि बैनर्स वगैरह लगा रहे थे, जिसमें लिखा हुआ था कि ईच वन टीच वन, और उसमें लिखा हुआ था ईच वन और टीच वन, मतलब सब लोग एक आदमी को पढ़ाएं, हर एक आदमी एक को पढ़ाए। अंजलि रीड इट एंड रिमेंबर्ड। अंजलि उस चीज़ को पढ़ती है और उसको ध्यान में रखती है। आवर टीचर हैज़ टॉट एज राइमिंग वर्ड टीच एंड ईच इज़ अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, बट आई वंडर्ड व्हाट दिस सेंटेंस मीन। और ये जो आपका टीच और ईच है ये एक तरफ का राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट जो एक या दो वर्ड है वो अगर एक ही हो दो वर्डों में और एक जैसा उनका प्रोनाउंस हो लगभग, जैसे ईच एंड टीच, इसमें दोनों में EACH दोनों में आ रहा है, सिर्फ पहला वर्ड आपका बदला हुआ है, बट और ये जो है आपका राइमिंग वर्ड होता है। बट आई वंडर्ड दैट व्हाट दिस सेंटेंस मीन। लेकिन जो अंजलि होती है उसको इसका जो लाइन है ईच वन टीच वन वो उसको समझ में आता है, उसको वो भली भांति समझती है। सुमन स्माइल्ड एट हर डॉटर एंड सेड, इट मीन्स एवरी पर्सन कैन हेल्प अनदर पर्सन टू रीड एंड राइट। सुमन जो है, जो उसकी माँ है अंजलि की, वो स्माइल करती है अपने डॉटर के तरफ और बताती है इट मीन्स, यानी ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हर एक इंसान को मदद करनी चाहिए दूसरों की, ताकि वो पढ़ लिख सके। इट इज़ वेरी नाइस आइडिया एक्सक्लेम्ड अंजलि। और अंजलि जो है वो बताती है कि ये काफ़ी बढ़िया आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। येस आई इंडीड इट इज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये उसकी माँ कहती है। सुमन एंड अंजलि रीच द हाउस, द आउट हाउस। सुमन और अंजलि जो है वो आउट हाउस पे पहुंच जाते हैं। पिंकी मीट देम एंड साइली सेड, I ran away that day because I thought you would make fun of me. पिंकी जो है उसे बताती है कि मैं जो उस दिन वहाँ से
शर्मा कर भाग गई थी, वो मैं इसलिए भाग गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरा मजाक बनाओगे। यू सी आई नेवर वेंट टू स्कूल एंड डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। तुम्हें पता है मैं आज तक कभी भी स्कूल नहीं गई और मुझे किस प्रकार से पढ़ा जाता है और किस प्रकार से लिखा जाता है ये मुझे पता नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट आई कैन लर्न नाउ। और ये बहुत ही मुश्किल है कि अब मैं पढ़ सकता हूँ। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल पिंकी, इन फैक्ट एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट। जो पिंकी होती है वो उसको बताती है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर एक काम हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें डालें, अगर हम अपने दिमाग में ऐसा सेट करें कि हमको ये काम करना ही है तो हम लोग ये कर सकते हैं। सेड अंजलि's मदर एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द चाइल्ड। और अंजलि की माँ इस चीज़ को बताती है और अपने हाथों को उस बच्चे के कंधों पे रख देती है। अंजलि एक्सक्लेमेड आई हैव एन आइडिया। अंजलि जो है वो बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वाई डोंट यू कम होम एवरी आफ्टरनून आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अंजलि जो है बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम ऐसा करो कि हर एक दोपहर को जब भी मैं स्कूल से आऊँ तुम घर पे आ जाओ। आई विल हेल्प यू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है। अंजलि वॉज ट्रू टू हर वर्ड एंड पिंकी नेवर मिस्ड अ डे। अंजलि जो है अपनी बातों की पक्की थी और पिंकी जो है कभी मिस नहीं करती है। ड्यूरिंग द मानसून शावर बोथ द गर्ल्स स्टेड इंडोर्स एंड प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग। जो दोनों लड़कियां हैं वो मानसून के समय में यानी बारिश के मौसम में घर पे ही रुकते हैं और अंदर ही अपना खेलते भी हैं और साथ में पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस भी करते हैं। अंजलि इंट्रोड्यूस पिंकी टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। अंजलि जो है पिंकी को कहानियों के बारे में भी बताती हैं। देयर वेर मैनी काइंड ऑफ स्टोरीज। बहुत सारे तरह की स्टोरीज हैं। फेरी टेल्स यानी परियों की कहानी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड आइस्कोप फेबल्स यानी कि आस्थाओं पे आधारित जो स्टोरीज़ होती हैं उन्हें माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ बोलते हैं। और जो आइस्कोप फेबल्स होते हैं वो एनिमल स्टोरीज़ होती हैं, उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ होती हैं वो आइसोप फेबल्स उनको हम बोलते हैं। अंजलि वुड ब्रिंग न्यू बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी एंड रीड देम टू पिंकी। अंजलि जो है नए नए बुक्स अपने स्कूल लाइब्रेरी से लेकर आती है और पिंकी के लिए पढ़ती है। शी इवन गिव पिंकी ऑल हर ओल्ड स्टोरी बुक्स। और उसने अपनी जितनी भी पुरानी जो स्टोरी बुक्स थी वो सभी पिंकी को दे देती है। पिंकी वॉज अनस्टॉपेबल। पिंकी जो होती है वो अनस्टॉपेबल होती है। शी वॉज हार्ड वर्किंग एंड स्लोली स्टार्टेड रीड ऑन हर ओन। पिंकी जो होती है वो बहुत ही मेहनती है और वो धड़ाधड़ उन सभी चीज़ों को सीखते हुए चली जाती है। वन डे सुमन टोल्ड अंजलि। एक दिन सुमन ने अंजलि को कहा, आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ कम दैट पिंकी कैन बी एडमिटेड टू स्कूल। और अंजलि जो है वो पिंकी को बोलती है, अब ये समय आ गया है कि पिंकी को जो है स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाए। अंजलि वॉज वेरी एक्साइटेड एट द आइडिया। अंजलि जो है काफ़ी एक्साइटेड होती है उस आइडिया को लेके। डू यू थिंक शी कैन कम टू माई स्कूल। क्या वो मेरे स्कूल में आ सकती है? आस्क्ड अंजलि। अंजलि पूछती है। सुमन इंक्वायर्ड
and finally Anjali school was ready to admit her. और जो पिंकी जो है, अंजलि जो है, उसको कहने का ये मतलब है कि स्टूडेंट्स, सुमन जो है, जो अंजलि की माँ है, वो बोलती है कि पिंकी अब इतना सीख चुकी है कि अब वो अंजलि के स्कूल जा सकती है। तो इस चीज़ को अंजलि जो है बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि अब वो शायद मेरे स्कूल में आ सकती है। सुमन इंक्वायर्ड एंड फाइनली अंजलि's स्कूल वॉज रेडी टू एडमिट हर। और सुमन जो है इस बारे में जांच पड़ताल करती है स्कूल में जाकर, और फाइनली जो है पिंकी को एडमिशन देने के लिए अंजलि के स्कूल वाले तैयार हो जाते हैं। पिंकी वॉज नर्वस, पिंकी जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, बट अंजलि हेल्ड हर हैंड फर्मली एंड वॉकड अप टू हर क्लासरूम ऑन द फर्स्ट डे। पिंकी जो है काफ़ी नर्वस होती है, लेकिन अंजलि जो है उसका हाथ पकड़ के उसको क्लासरूम की तरफ लेके जाती है, जो उसका पहला दिन होता है उस वजह से। देयर वॉज ए स्लाइट हिंट ऑफ ए टीयर इन पिंकीज आइज। और जो पिंकी होती है उसकी आँखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं जब अंजलि उसको फाइनली गुड बाय बोलती है, उसको क्लास में छोड़ने के बाद। दैट डे अंजलि वॉज ईगरली वेटिंग नियर द स्कूल गेट टू नो हाउ पिंकी हैड fared on her first day at school. She saw Pinky rushing outside excitedly. She was shouting with joy, "I did it! I can read, write and play. I enjoy going to school." और जो है अंजलि जो है इंतज़ार कर रही होती है देखने के लिए कि कैसे कैसे पिंकी ने अपने पहले दिन जो स्कूल का है उसको फेस किया और किस प्रकार से वो रही इस चीज़ को। तभी उसने देखा कि जो पिंकी होती है वो चिल्लाते हुए और उस समय वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने ये कर लिया, मैं अब पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, खेल सकती हूँ और स्कूल आना जाना भी कर सकती हूँ और मैं स्कूल में अच्छे से पढ़ भी सकती हूँ। जस्ट गेस हु वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन। आशा कीजिए, गेस कीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा खुश है। तो जो कौन सबसे ज़्यादा खुश है, इट वॉज अंजलि। वो कौन है? अंजलि। शी फेल्ट एज इफ शी हैड क्लियर्ड एन एग्ज़ाम। द टू गर्ल्स सेंग इन कोरस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और जो है शी फेल्ट इफ शी हैड क्लियर्ड एन एग्ज़ाम, वो सोचती है कि अगर उसने एग्ज़ाम पास कर लिया तो दोनों जो है कोरस में गाना गाएंगे, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब स्टूडेंट्स, ये आपका स्टोरी जो है यहीं पे समाप्त होता है। स्टोरी में आपने सुना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में ये है कि आपने देखा कि दो दोस्तों की कहानी है, अंजलि और पिंकी। अंजलि जो है वो उसके जो माता पिता हैं जो पढ़े लिखे हैं और उसके जो पिताजी हैं कमिश्नर हैं और उसकी माँ जो है बैंक में काम करती है। फिर थोड़ी सी समझदारी अंजलि की, उसने पिंकी की लाइफ बदल दी। पिंकी जो नहीं पढ़ सकती थी उसको पढ़ना लिखना सिखाया और पढ़ना लिखना सिखाने के बाद उसको स्कूल में दाखिला दिलवाया और उसको इस काबिल बनाया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से पढ़ सकती है।
और यही सारी चीज़ें हैं इस स्टोरी में। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टोरी ये देख लिया आपने। वर्कआउट्स पे आप लोग खुद से काम करेंगे। मैं आपको वर्कआउट से रिलेटेड अगले वीडियो में टोटल जितना भी वर्कआउट्स है उससे रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग खुद से ट्राई करें स्टूडेंट्स। स्टे होम एंड स्टे सेफ।